तीसरा और फाइनल वीडियो आज के इस पूरे लेक्चर का मैं आपको बताऊंगा कि क्या कोरिलेशन है बॉन्ड लेंथ, परसेंटेज एज कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, कहीं ना कहीं सबकी कनेक्टिविटी एक मैच होती है। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग को इनकी कनेक्टिविटी के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऑर्बिटल्स के बारे में। ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। तो ऑर्बिटल्स हमारे पास कौन से है? sp3 है, sp2 है और sp है। अगर ऑर्बिटल की अगर हम लोग बात करें तो परसेंटेज एज कैरेक्टर, जो कि अगेन आपको केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में पढ़ने को मिलेगा और आप लोग को पता भी है। तो sp3 का परसेंटेज एज कैरेक्टर कितना है? 25%, इसका है 33.33% और इसका है 50%। ठीक है, एक चीज याद रखो, आप लोग, ठीक है। परसेंटेज एज कैरेक्टर जो होता है ना, परसेंटेज एज कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितनी ज्यादा मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उतना उसका परसेंटेज एज कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, या जितना परसेंटेज एज कैरेक्टर ज्यादा होगा उतनी मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा ही होगी। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग ये बनाओ कि परसेंटेज एज कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है ना। इसका एक एग्जांपल जरा मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। CH3 CH2 ये पॉजिटिव और CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव। ठीक है, जरा बताओ इसमें परसेंटेज एज कैरेक्टर क्या है? 25%। इसमें परसेंटेज एज कैरेक्टर कितना है? डबली बॉन्डेड है, 33.33% है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर की बात करूं, EN ऑर्डर की, EN ऑर्डर, तो क्या हो जाएगा? 2 इज ग्रेटर देन 1। और अगर आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और ये sp हाइब्रिडाइजेशन है। अच्छा, वो याद है ना वो LP इक्वल टू B, सॉरी एक मैंने इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड EP इक्वल टू BP प्लस LP, मैंने वो मेथड से आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना सिखाया था। वहां पे वो वीडियो में आप जाके देख सकते हो। तो ये इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पहला फंडा हो गया। ठीक है ना। दूसरा हम लोग देखेंगे कि बॉन्ड लेंथ और परसेंटेज एज कैरेक्टर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या फर्क है। ठीक है, तो एक चीज याद रखो, जो बॉन्ड लेंथ है आपकी, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एज कैरेक्टर, और ऑब्वियसली जब परसेंटेज एज कैरेक्टर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या आपको बात समझ में आ गई? अब जरा देखो मैं आपको कैसे कनेक्टिविटी आपकी मैच करके बताऊंगा। एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग बॉन्ड लेंथ की बात करें, बॉन्ड लेंथ, तो आपका ये C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C है ना, ये आपका मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल, और ये हम ले लेते हैं उसका बॉन्ड लेंथ नीचे। इसका कितना है? 1.54 एंगस्ट्रॉम, 1.33 एंगस्ट्रॉम, 1.29 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना। तो देखो इस चीज से हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे जैसे परसेंटेज एज कैरेक्टर बढ़ते जाता है, जैसे जैसे परसेंटेज एज कैरेक्टर बढ़ते जाता है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, या जैसे जैसे ऑब्वियसली परसेंटेज एज कैरेक्टर ट्रिपल बॉन्ड का ज्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी उसका बॉन्ड लेंथ भी कम हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? नोट डाउन। बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ। देखो एक चीज याद रखो, बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब क्या? उसकी ताकत है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली आसानी से टूटेगा, डबल को थोड़ी ज्यादा दिक्कत करनी, थोड़ा ज्यादा एनर्जी लगेगी, और ट्रिपल के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो जरा मुझे बताओ क्या ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है? तो क्या हम लोग ऐसा देख सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ऑब्वियस है कि जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी क्या होगी? कम होगी, या जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ उसकी कम होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी क्या होगी? बढ़ेगी। अब जरा मुझे बताओ क्या हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, है ना। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी ऑब्वियसली उसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी लगेगी। अब मुझे एक बात बताओ, आप बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, अच्छा मैं एक और बॉन्ड ऑर्डर भी चेक कर लेते हैं हम लोग। बॉन्ड ऑर्डर आपको याद है, अभी हमने पहले के वीडियो में बॉन्ड ऑर्डर देखे थे। जरा मुझे बताओ क्या बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ रहेगा? ऑब्वियसली रहेगा। बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। इसका एग्जांपल से बताऊंगा मैं कैसे।
बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे कम होंगी, बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे कम होंगी उसी तरीके से उसका बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ेगा। एग्जांपल के तौर पे O2, ठीक है, N2, तो बताओ O2 डबली बॉन्डेड है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 16 मतलब कितने किस में आएगा, ऑक्सीजन है, 16 इलेक्ट्रॉन काय में आएगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना है 16 के लिए, वो लिखाया था मैंने वहां पे, 16 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसका, BO कितना आएगा 2 आएगा, और नाइट्रोजन 14 है, 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना था 3 है, तो 3 है, तो जरा मुझे बताओ कि इसमें ये नाइट्रोजन ट्रिपली बॉन्डेड है, ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड है, तो ट्रिपली बॉन्डेड के लिए ट्रिपली बॉन्डेड है तो ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ उसकी कम होगी, लेकिन उसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, 3 आ गया ना। हम लोग कोशिश करते हैं कि सारी कनेक्टिविटी एक साथ मैच होती क्या, ठीक है। जरा देखो परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होंगी तो ऑब्वियसली बॉन्ड ऑर्डर भी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी, और अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियसली बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो जाएगा, है ना। बॉन्ड ऑर्डर मतलब कितना बॉन्ड बनाएगा, मल्टीपल बॉन्ड, है ना, बॉन्ड ऑर्डर। और अगर बॉन्ड ऑर्डर किसी का ज्यादा होता है, बॉन्ड ऑर्डर किसी का ज्यादा होता है तो वो इनवर्सली आ जाएगा किसका, बॉन्ड लेंथ के, एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो इस टेक्निक से, इस ट्रिक से आप लोग कनेक्टिविटी बना सकते हो। अच्छा, और बेहतर समझने के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि भैया ये आपके सामने मॉलिक्यूल है, इसका एक डिक्रीजिंग ऑर्डर बॉन्ड लेंथ का हमको बताना है, तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, क्योंकि हमको पता है कि जो बॉन्ड लेंथ थी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी बॉन्ड ऑर्डर की, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे इसका। बॉन्ड ऑर्डर बताओ इसका, O2 प्लस O2 है, O2 16 इलेक्ट्रॉन, 16 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ 17 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना था, 17 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना था 1.5 था, ठीक है। O2 2 प्लस O2 16 इलेक्ट्रॉन, 16 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना था, जल्दी बोलो, 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना था 3, 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर था आपका 3 था, ठीक है ना। O2 अगेन 16 है और 16 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना था आपका 2, तो बताओ जरा डिक्रीजिंग ऑर्डर किसका है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है 3, तो ऑब्वियसली इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका है 1.5 का, तो ऑब्वियसली इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमारा आंसर इज A, देन C, देन B। समझ में आ गई मेरी बात। इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, सारे दूसरे बच्चों के पास भी ये ट्रिक जानी चाहिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। आप आपके कमेंट के जरिए मुझे बताएं कि आपको और कौन कौन से वीडियो चाहिए और कौन कौन सी ट्रिक चाहिए, मैं इंशाल्लाह वो भी आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। सारे बच्चों तक ये मैसेज पहुंचाए, सारे बच्चों तक ये ट्रिक पहुंचाए। 3 मैंने आपको गेम चेंजर ट्रिक दिया, पेपर उठाओ प्रीवियस और देख लो, एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन नजर ही आएंगे। एंड आप लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड स्टे हेल्दी, स्टे एट होम। जय हिंद।